जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रही है श्रील प्रभुपाद जी दिव्य वार्तालाप। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति के 3 गुण, फरवरी 28, 1972 क्रमशः। बॉब, मैंने पढ़ा है कि जीवन में रजस, तमस तथा सत्व नामक 3 गुण होते हैं। मेरी इच्छा थी कि आप इसे थोड़ा स्पष्ट करें, विशेष रूप से यह कि तमोगुण तथा सत्व गुण से क्या अभिप्राय है। श्रील प्रभुपाद, सत्व गुण में आप वस्तुओं को समझ सकते हैं। ज्ञान, आपको ज्ञात हो सकता है कि भगवान हैं और इस जगत की रचना भगवान ने की थी तथा अनेकों अन्य बातें। वास्तविक तथ्य सूर्य यह है, चंद्र यह है। पूर्ण ज्ञान, यदि व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान हो, चाहे वह पूर्ण न भी हो, तो वह सत्व गुण है। रजोगुण में व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को स्वयं समझता है तथा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, वह रजोगुण है। तमोगुण पशु जीवन है। उसमें व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता है कि भगवान क्या है, सुखी कैसे हो, हम इस जगत में क्यों आए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पशु को वधशाला में ले जाएं तो वह चला जाएगा, यह तमोगुण है। किंतु एक मानव विरोध करेगा। यदि एक बकरे का 5 मिनट बाद वध किया जाना हो, किंतु आप इसे 1 ग्रास घास दें, तब वह प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह भोजन कर रहा होता है। ठीक एक बालक के समान, आप यदि उसे मारने की योजना भी बना रहे हो, फिर भी वह प्रसन्न है और हंसता है, क्योंकि वह अबोध है। यह तमोगुण है। बॉब, इन गुणों में आपकी स्थिति आपके कर्म को निर्धारित करती है, क्या ये ठीक है। श्रील प्रभुपाद, प्रकृति के गुणों के संपर्क के अनुसार आपके कर्म दूषित हो रहे हैं। कारणम गुणसंगोऽस्य सत्सद्यो निजनमसु। गुणों अर्थात प्रकृति के गुणों के संपर्क के अनुसार मानव को उच्च अथवा निम्न योनि प्राप्त होती है। बॉब, फिर छल इत्यादि, वह कौन सा गुण है। श्रील प्रभुपाद, छल रजस तथा तमस का मिश्रण है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे को ठगता है, इसका अर्थ यह है कि वह कुछ प्राप्त करना चाहता है, वह रजोगुणी है। किंतु यदि वह हत्या करता है तो उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसे इसका दंड भोगना होगा, अतः यह रजस तथा तमस का मिश्रण है। बॉब, किंतु जब कोई किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है तब। श्रील प्रभुपाद, वह सतोगुण है। बॉब, वह सतोगुण क्यों है, वह किस प्रकार की बुद्धि है। मेरा तात्पर्य है कि यह किस वस्तु का ज्ञान है। आपने कहा कि सतोगुण तब है जब आपको ज्ञान होता है। श्रील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, बुद्धि। श्रील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, फिर अन्य व्यक्ति की सहायता करना। श्रील प्रभुपाद, इसका अर्थ ये है कि वह अज्ञानी है तथा आप उसे ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। बॉब, इस प्रकार बुद्धि दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, वह सत्वगुण है। बॉब, केवल सहारा दे तो। श्रील प्रभुपाद, वह भी सत्वगुण है। बॉब, यदि किसी भिखारी के पास कुछ ना हो तथा आप उसे भिक्षा दें। श्रील प्रभुपाद, वह भी सत हो सकता है, किंतु आपके बावरी स्ट्रीट में लोग कुछ दान देते हैं तथा वह याचक तत्काल मदिरा की एक बोतल खरीदकर पी जाता है और सो जाता है। वह दान है, किंतु सत्वगुणी नहीं है, वह तमोगुणी है। दान तमोगुणी। श्रील प्रभुपाद, दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सुपात्र को दान देना सात्विक है, जैसा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यदि कोई इस आंदोलन को दान दे वह सात्विक है, क्योंकि यह आंदोलन भगवत भावना का, कृष्ण भावनामृत का प्रसार कर रहा है, वह सात्विक है। यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए दान देता है तब वह राजसी है। यदि कोई व्यक्ति अनुचित देश काल में निरादर पूर्वक कुपात्र को दान देता है, ठीक बावरी स्ट्रीट के आदमी के समान, तो वह तामसी है। किंतु कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यत् शन्नासि यजुष होसि ददासि यत्।
तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो और जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। यदि कृष्ण ग्रहण करते हैं तब वह दान की पूर्णता है, अथवा यदि कोई ऐसा व्यक्ति ग्रहण करे जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, तब वह दान की पूर्णता है। बॉब, जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं वह किस प्रकार का दान है? श्रील प्रभुपाद, वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक वैद्य ने अपने रोगी को ठोस आहार लेना वर्जित किया है तथा वह रोगी मांग रहा है, मुझे कुछ ठोस आहार दो, तथा यदि आप उसे दान में ठोस आहार दें तो आप उसका भला नहीं कर रहे हैं। वह दान तमोगुणी है। बॉब, क्या भक्त कर्म संग्रह से ऊपर है? ये भक्त, क्या इन्हें कर्म का अनुभव होता है? क्या वे इन गुणों में कार्य करते हैं? क्या वे सत्व गुण में स्थित हैं? श्रील प्रभुपाद, वे सत्व गुण से परे हैं। शुद्ध सत्व भक्त की भौतिक जगत में नहीं है, वे आध्यात्मिक जगत में हैं। यह भागवत गीता में कहा गया है, जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है, जो किसी भी स्थिति में उससे विमुख नहीं होता, वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर पर आ जाता है। भक्त न तो सत्वगुण में है, न ही रजोगुण अथवा तमोगुण में, वे इन त्रिगुणों से परे हैं। बॉब, जो भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है वह इस स्तर को प्राप्त होता है? श्रील प्रभुपाद, हाँ, आप भी भक्त बन सकते हैं जैसे वे बने हैं। यह कठिन नहीं है। स्वयं को केवल भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाना होगा, बस इतना ही। हरे कृष्णा।